जिंदाबाद, गुलमर्ग और उसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से टारगेट किलिंग की गई थी। अभी आतंकवादियों के द्वारा फिर से एक बार हमला किया गया है। क्या ये माना जाए कि चप्पे चप्पे पर आतंकी बैठे हुए हैं और वहां की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? देखिए, आतंकी जो हैं ये नए घुसपैठ कर आतंकी आए हैं। 3 आतंकियों की संख्या बताई जाती है, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। समझने की जरूरत है कि हुआ क्या। भारतीय सेना के काफिला जो है, जिसमें एक गाड़ी थी जो कि बख्तरबंद गाड़ी नहीं थी, इस तरह की गाड़ी थी, ये यहां से जा रही थी जब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एक टर्न लिया गया। उसके बाद आतंकियों द्वारा उस पर फायर किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और अब बड़े पैमाने पर यह आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से सटा हुआ जोगवा का इलाका है, जो अखनूर के फॉरवर्ड इलाके बटल में पड़ता है। सुरक्षा बल अब जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान कर रही हैं। सुरक्षा बलों के काफिलों को इस जगह के लिए भेज दिया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले भी सुरक्षा बलों को इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा था, जब आतंकियों के होने की सूचना यहां मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यह कंफर्म खबर है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर हमला किया गया है और हमले का मतलब बिल्कुल साफ है कि आतंकी जो है नया घुसपैठ कर आए हैं और कहीं ना कहीं किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों की तरफ से चप्पा चप्पा छाना जा रहा है ताकि इन आतंकियों को मार गिराया जाए। आप ये समझिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां एक बार फिर बहें, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। और यही कारण है कि लगातार बड़ी तादाद में आतंकियों को घुसपैठ करवाकर भारतीय सरजमीन पर भेजा जा रहा है। लेकिन अब सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से भारतीय सेना के इसी तरह की तकरीबन एक गाड़ी पर जो है आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, यह दर्शाता है कि सुरक्षा बल आतंकियों के निशाने पर थे। लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से एक वैसा ही आतंकी हमला जैसा भाटा दूरिया में हुआ, गुलमर्ग पे हुआ, उससे सुरक्षा बल कहीं ना कहीं जो है आतंकी विफल रहे और अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। बिल्कुल अभियान जारी है, लेकिन यह कहा जाता था कि जब बर्फबारी होती थी उस समय जो आतंकियों की जो एक साजिश होती थी और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते थे, लेकिन जिस आज की तारीख में जिस हमले की बात हम और आप कर रहे हैं और जो तस्वीरें आपके पीछे दिखाई दे रही हैं, ये साफ तौर पर दिखता है कि प्लान बी के तहत काम किया जा रहा आतंकियों की तरफ से भी। और इससे कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, सुरक्षा बलों की तैयारी पूरी है। सुरक्षा बल आतंकियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक वाहन पहुंचे हैं। ये अत्याधुनिक वाहन इतने सक्षम हैं कि आतंकी चाहे जितनी फायरिंग कर लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको एक वैसा ही वाहन दिखा रहा हूं। ये भारतीय सेना का वही खास वाहन है जिसे अरमाडो कहा जाता है और इसकी क्षमता यह है कि ये आतंकियों के गढ़ में घुसकर भी उसे मार सकती है, क्योंकि इस पर किसी भी बुलेट का असर नहीं होता, आप देखेंगे। और किसी भी टेरेन पर जो है ये गाड़ियां चल सकती हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे और इसकी आप देखिए कि कितनी जो मजबूत है, क्योंकि मल्टी लेयर यहां पर सिक्योरिटी रखी गई है। बुलेट प्रूफ ये वाहन है और दुश्मन अगर कहीं भी छिपा भी बैठा है तो वहां तक ये वाहन जा सकते हैं। इस तरह की तैयारी जो है ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना ने कर रखी है और अब इसी तरह के जो वाहन हैं उन्हें ऑपरेशन साइट पर भेजा गया है, ताकि आतंकी अगर फायर भी करते हैं तो एक बड़ा सच ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई भी आतंकवादी छिपके बैठा है तो उसे किसी भी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होने देना है। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ दिन पहले धमाका हुआ था। अब इस धमाके को लेकर के एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और पाकिस्तान जिंदाबाद हैंडल के नाम से इसमें पोस्ट करते हुए लिखा गया है, धमाके की तस्वीर पोस्ट की और लिखा गया है कि यात्रा के लिए थैंक्स। अब पुलिस इस पोस्ट का मतलब समझने की कोशिश कर रही है और ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 11 कर्मचारी इसमें घायल हो गए थे। तो अब इस पोस्ट के जरिए जो थैंक्स कहा जा रहा है, तस्वीरों को पोस्ट करके, इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान से करेक्शन इसका निकल करके सामने आएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद ट्विटर एक्स हैंडल के नाम से क्योंकि इसमें पोस्ट किया गया है। अब ऐसे में पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा मसला है क्या। ये 2 तस्वीरें देखिए, फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। देश भर में जो भी रक्षा के उपकरण होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बन करके बाहर जाते हैं और धमाके पर जो विवादित एक्सपोज किया गया उसकी तस्वीर भी देखिए। जबलपुर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। ये जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहाँ किस देश का है ये पता किया जा रहा है और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रेलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी।
और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जामिया नगर से, जहां देर रात एसएचओ पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। और देर रात एसएचओ ने बाइक सवार एक युवक को ट्रेस किया, रोका था। और जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि पुलिस ने बुलेट की तेज आवाज को लेकर उस युवक को रोका, लंबी बहस हुई। इसके बाद लड़के ने अपने पिता को बुलाया, बाद में दोनों ने मिलकर एसएचओ को पीटा और इस खबर का पूरा वीडियो सामने आ गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जामिया नगर से बड़ी खबर है, जहां एसएचओ ने एक युवक को रोककर पूछताछ की और इसके बाद यह मामला बिगड़ता चला गया। लड़के ने अपने पिता को बुलाया और उसके बाद उस एसएचओ की पिटाई इन्होंने कर दी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, एसएचओ की पिटाई की गई और उसके बाद जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आखिरकार ये लोग कौन थे जतिन जिन्होंने एसएचओ को पीट दिया? और पूरी जगह हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है, क्या उन्हें घेरा भी गया था? आज बिल्कुल देखिए, जामिया के बाटला हाउस इलाके की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। 26 तारीख की रात को जब एसएचओ और उनके साथ एक कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक बाइक को रोका। बुलेट वो बाइक थी, साइलेंसर में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी और उसी के चलते चालान जो है उस बुलेट बाइक का काटा गया। इसी बात से उस बुलेट बाइक पे मौजूद 24 साल के आसिफ गुस्से में आ गया। उसने अपने पिता को फोन किया, दोनों वहां पर पहुंचे और बाटला हाउस के पास जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई। भीड़ इस कदर इकट्ठी हो गई कि जो बीट पर एसएचओ और कांस्टेबल थे उनको घेर लिया गया। उस दोनों के साथ मारपिटाई जो वो की गई है। एसएचओ को बताया जा रहा है कि उसकी आंख के पे कई वार किए गए हैं, विजन की प्रॉब्लम है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हालांकि उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन दोनों ही बाप बेटे, जिसमें से एक 24 वर्षीय आरिफ है और पिता का जो नाम है वो जरीरुद्दीन के तौर पर जाना जा रहा है, इन दोनों की जो गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार त्योहारों के समय पे जब पेट्रोलिंग पुलिस कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक को रोकना एसएचओ के भारी पड़ गया। इस कदर भारी पड़ा कि भीड़ ने मार पिटाई करना जो एक तरीके से शुरू कर दिया। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि एसएचओ की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है, जो बुलेट बाइक है वो सड़क के एक बीच में खड़ी हुई है और उसके बाद जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं एसएचओ के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिनकी बाइक थी और पिता ने को जो फोन करके बुलाया गया, इन दोनों की इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है वो इसकी जांच लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब इंतकाम की आग की हम बात करने वाले हैं। और इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। इसी का बदला लेबनान में लिया गया और आपको बता दें कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए। जी हां, हिजबुल्लाह ने 90 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इजराइल की अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह के आतंकी भी पलटवार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और आपको बड़ी खबर फिलहाल हम बता रहे हैं, इजराइल की तरफ से जहां कई ठिकाने ध्वस्त किए गए, कई आतंकियों को मार गिराया गया लेबनान में, वहीं पर अब लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और अभी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 90 से ज्यादा रॉकेट्स जो है वो दागे गए हैं। और आपको बता दें कि ईरानी पलटवार की आशंका से इजराइल भी अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। संभावित पलटवार से निपटने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इजराइल अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस वक्त इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भी चेतावनी है। इजराइल को हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। इजराइल की वजह से क्षेत्र में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, बदला लेंगे। तनाव बढ़ाने में इजराइल की मदद यूएस कर रहा है। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपकी